हेलो क्लास, आज हम आपके इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक आइलैंड का नाम है, तो हम उसके बारे में कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ट्राइस्ट विद द अनएक्सप्लोर्ड। ट्राइस्ट मतलब मिलना या किसी से भेंट होना, मतलब वो कहना चाहते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में कि आप खुद से जाकर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअल में है क्या। सेम एज़ यहाँ पर उन्होंने आइलैंड्स के बारे में बताया है। आपके बुक के साइड में यहाँ पर चैप्टर से पहले यहाँ देखिए अरेबियन सी एक मैप का पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे आइलैंड्स है। आइलैंड किसको कहते हैं? जहाँ पर चारों साइड में पानी हो और उसके बीच में एक टापू होता है, तो उसे एक आइलैंड बोलते हैं। तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है डिटेल में। पहले कुछ ब्रीफिंग पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स आइलैंड एंड बीचेस सच अ ग्रेट वे? Why do the countless people flock to the tropical island and beaches? Well, the only way to find out to see these islands for yourself. The world's most visited and popular tropical island in the Mauritius, Hawaii and Maldives. But why look so far when we have a tropical paradise in our own backyard? अब इसमें आपको जो भी राइटर हैं वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो बीचेस हैं उनके बारे में लोग इतना क्यों डिस्क्राइब करते हैं, आइलैंड्स के बारे में इतना क्यों बोलते हैं। तो इसका ये जानने का मतलब सिर्फ एक ही है, जब आप उसको खुद एक्सप्लोर करते हैं, यानी खुद जाकर अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं। जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आइलैंड पॉपुलर हैं या बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं वो मॉरिशियस, हवाई और मालदीव्स में हैं। लेकिन अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं आपको, जब हमारे खुद की कंट्री में आइलैंड्स हैं तो हम बाहर जाकर क्यों देखें। तो उसके बारे में वो बता रहे हैं। ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सम 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मालाबार कोस्ट लाई द लक्षद्वीप आइलैंड। अगर वो अब ये बता रहे हैं हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो 200 किलोमीटर की दूर पे मालाबार कोस्ट से वहाँ पे एक लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। द नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कम फ्रॉम द संस्कृत। अब ये नाम संस्कृत से लिया गया है। इट मीन्स 100,000 आइलैंड्स, यानी कि 100 आइलैंड्स का समूह। बट डू नॉट लेट द नेम मिसलीड यू। लेकिन इस नाम को आप ये मत समझ लेना कि लक्षद्वीप है, वहाँ 100 द्वीप हैं। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कंटेन ओनली 39 आइलैंड्स। अब वो लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुल 39 आइलैंड ही हैं, लेकिन वहाँ पर एक द्वीपों का समूह है, इसलिए उसको संस्कृत में लक्षद्वीप नाम दिया गया सबने मिलकर। आउट ऑफ विच ओनली 11 इज़ इनहेबिटेड। उनमें से भी 39 में से खाली 11 ही हैं जिस पे जाते हैं लोग या फिर जिस पे काम चलता है। दीज आइलैंड्स आर अ डाइवर्स पैराडाइज विद द बैफलिंग मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल अंडर वाटर सरप्राइजेस। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो आइलैंड्स है यहाँ पर एक तरीके से जन्नत है ये, और यहाँ पर बहुत सारे खजाने इन द सेंस यानी कि मिस्ट्रीज़, यानी कि बहुत सारी आपको बातें इनसे हमारी हिस्ट्री में जो हुई वो मिलेंगी जो हमारे अंडर वाटर दफन होती हैं। वन फैक्ट दैट peculiar to many people is that out of these 11 islands only 7 are open to the tourist and only 3 of these to the foreign national। अब आपको इसमें से पता चलेगा, पहले तो उसमें 39 है, 39 में से 11 ही कार्यरत है। अब 11 में से भी 7 आइलैंड ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए ओपन रहते हैं और 3 ऐसे हैं जो ओनली फॉरेन टूरिस्ट के लिए ओपन रहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट टूरिस्ट नीड टू टेक अ स्पेशल परमिट टू विजिट दैम, और टूरिस्ट को उन पर स्पेशल परमिट लेना पड़ता है विजिट करने के लिए। This may seem strange considering that tourist is a major source of income of these islands। अब यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि टूरिस्ट ही इन द्वीपों का मेन सोर्स है इनकम का। यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो यहाँ पर रहने वालों की इनकम नहीं होगी। द आइलैंड्स आर होम ऑफ कोरल ऑफ वेरिड स्पीसीज शेप्स ऑफ कलर्स। अब ये आइलैंड क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं, कलर के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द वाटर सब्सटेन्स अ क्लेरेडोस्कोप ऑफ मरीन लाइफ। अब ये क्लेरेडोस्कोप एक तरीके से अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ कलरफुल पैटर्न, मतलब एक तरीके से ये कलरफुल दिखाई देता है। पानी जो इसके पास होता है वो कलरफुल दिखाई देता है। इन आइलैंड्स की खूबसूरती के बारे में बताया है। टूरिज्म इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिजर्व दीज कोरल स्पीशीज
एंड अदर मरीन क्रिएचर्स उनको बोलते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और कोरल स्पीशीज़ भी उनको बोलते हैं जो अलग अलग तरीके के प्रजाति होती हैं वो पानी में रहती हैं। एंडेमिक ऑफ दीज आइलैंड्स, एंडेमिक यानी कि ये यहाँ के मूल हैं, जोग्राफी एरिया, लिविंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफी, और ये यहीं रहती हैं, ये स्पीसीज़ यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, वो वाली स्पीशीज़ एंडेमिक होती हैं। अनदर कोर्स ऑफ वरी इज़ अ फियर ऑफ अ पॉपुलेशन दैट टूरिस्ट माइट कॉज। अब यहाँ पर के पॉपुलेशन का भी फियर होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है आइलैंड्स पे। अब यहाँ पर बताया हाउ टू गेट टू द लक्षद्वीप आइलैंड, कैसे पहुँचा जाए। मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आर वेरी कनेक्टेड थ्रू द शिप्स के थ्रू वहाँ पे जाया जा सकता है, विच प्ले फ्रॉम mainland, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चलती है। विजिटर कैन ऑल्सो गेट फ्लाइट्स फ्रॉम कोचिकोडे एंड बेंगलुरु टू द अक्ती आइलैंड। अब यहाँ से लोग अक्ती आइलैंड तक फ़्लाइट भी ले सकते हैं, विच इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इटसेल्फ, जो खुद में एक टूरिस्ट प्लेस है, नोन एज अ गेटवे ऑफ लक्षद्वीप, जो गेटवे ऑफ लक्षद्वीप कहा जाता है, यानी कि यहाँ से लक्षद्वीप जाने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से लक्षद्वीप 5 किलोमीटर ही दूर रह जाता है। यहाँ पे एक जोग्राफिकल आपको टेबल बनाई दी है, यहाँ पे आपको फैक्ट्स, उसका क्लाइमेट बताया गया है, पॉपुलेशन, इनकम, ये सब चीज़ें आपको लक्षद्वीप के बारे में डिटेल में बताई गई है। इसी टेबल के नीचे क्या आपको बताया गया है, गेटिंग टू द लक्षद्वीप इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ये मतलब वहाँ लक्षद्वीप जाना इतना कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। What puzzles visitors the most is choosing where to go first। अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है कि सबसे पहले कहाँ जाया जाए। Since the place has overwhelmed number of the tourist attraction, ये टूरिस्ट प्लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस हैं देखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए आपको ये पज़ल होगी भी पहले कहाँ जाया जाए। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको उन प्लेसेस के बारे में छोटे छोटे रूप में दिखाया गया है। अब इसमें फर्स्ट आपको बताया गया है कवाराटी, जगह का नाम है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कवाराटी इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप। अब लक्षद्वीप के ग्रुप्स में, आइलैंड ऑफ ग्रुप्स में ये लार्जेस्ट आइलैंड है। इट इज़ द फेमस फॉर द क्रिस्टल क्लियर वाटर, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वाटर यानी कि एकदम साफ पानी होता है, विच गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इन अ वेल मेंटेन्ड एक्वेरियम, एक तरीके से वो एक्वेरियम का फील देता है। One can easily see 15 to 20 meters in the water to get a lovely view of a coral reef and the mermaid marine life। अब यहाँ पर कम से कम आपको पानी में 15 से 20 मीटर के नीचे तक साफ हिस्से दिखाई देता है, और उसके नीचे तक तैरती हुई कोई अगर स्पीशीज़ होती है तो वो भी आपको आसानी से दिखाई देती है। तो आप मर्मेड की तरह से, ऐसे लगता है मर्मेड की लाइफ आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। देयर इज़ ऑल्सो एन एक्वेरियम दैट एग्जिबिट अ फ्यू वेराइटीज़ ऑफ फिश एंड कोरल। अब वहाँ पे एक्वेरियम भी है जहाँ पर वो कुछ फिशेस, अलग सी वेराइटीज़ ऑफ फिशेस मिलती हैं और कोरल्स मिलती हैं। एंड नोटिस बोर्ड एक्सप्लेन दिस सिग्निफिकेंस। अब वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस एरिया है वो बताता है। द आइलैंड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एक्सचेंटिंग प्लांटेरियम। अब आइलैंड को प्लांटेरियम, एक्सचेंटिंग प्लांटेरियम यानी कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और भी दिखाई देने को मिलती हैं, उसके बारे में भी ये जाना जाता है। यहाँ पर इमेजेस होती है, क्रिस्टल ऑब्जेक्ट, नाइट स्काई प्रोजेक्ट, अलग अलग तरीके की यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं टूरिस्ट के लिए जो इजाद की गई हैं। फॉर द स्पोर्ट्स लवर द आइलैंड ऑफर स्नोकलिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, कैचकिंग, कोनाइंग एंड अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब जो जिनको स्पोर्ट्स पसंद है वो इस आइलैंड पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ऑफ मैनी ऑफ द डाइविंग साइट्स द वॉल ऑफ वंडर्स इज़ अ ट्रीट टू सी। यहाँ पर डाइविंग के लिए वॉल भी बना हुआ है, वहाँ पर भी एडवेंचर्स किया जा सकता है। इट इज़ अ मैसिव वॉल ऑफ अ सॉफ्ट कोरल विद अ जायंट सी टर्टल क्रॉलिंग ऑल ओवर द। अब यहाँ पर टर्टल्स भी दिखाई देने को मिलते हैं, जो जहाँ पर एक सी पे बहुत ज़्यादा टर्टल्स होते हैं, जहाँ सब जगह घूमने को वो घूमते रहते हैं। इट गोज़ डीप इनटू द ओशन, और वो डीप मतलब गहरे पानी में भी जा सकते हैं। तो ये एक जगह के बारे में हुआ लक्षद्वीप के। अब नेक्स्ट है कादमाथ। आफ्टर कारावाटी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑन द विजिटर्स इंटरनेट इज़ कादमाथ। अब यहाँ इसके बाद में कादमाथ नाम की जगह होती है जो आप घूम सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल
एलिप्टिकल शेप 8 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड। अब यहाँ पर ये एलिप्टिकल शेप अलग सी शेप होती है, उसकी शेप का बना हुआ ये आइलैंड दिखाई देता है जो 8 किलोमीटर का है। इट इज़ अ 500 मीटर वाइड आइलैंड, 500 मीटर में फैला हुआ है। दीज अ नैरो कॉन्सर्ट रोड, यहाँ पर एक पतली सी रोड है। दे आर रनिंग अलॉन इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आइलैंड, जो मतलब साइडों में चलती है, आइलैंड्स के किनारों पे चलती है। इट इज़ known for diving sites such as Sighting Ray City and the Shark Alley that attract visitor gallery। अब यहाँ पर क्या है, शार्क्स के लिए ये जाना जाता है, शार्क सिटी। यहाँ पर स्टिंग रे सिटी और शार्क एली इस नाम इसलिए ये आइलैंड जाना जाता है। वाइल्ड ड्राइविंग एज वन अप्रोचिंग द कोरल रिलीफ, मर्मेड लाइफ अपीयर्स एज दो इन अ ड्रीम। अब यहाँ पर जाने से अगर आप डाइविंग वगैरह करते हैं तो अंडर वाटर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मर्मेड की लाइफ जी रहे हैं। अब डाइवर कैन सी shoals, barracudas, scores of a tiny fish and a big fish with a striking color nibbling at food in between the coral leaf। कोरल एक वो होता है एक तरीके से जो आपको अलग अलग तरीके की स्पीसीज़, जहाँ पानी में जो घास उगती है उस पर जो काई सी आ जाती है उसे बोलते हैं, उसके अंदर से फिशेस खाना ले रही हैं। या जो ये भी आप जब स्कूबा डाइविंग मतलब अंडर वाटर डाइविंग करते हैं तो अगर जो भी यहाँ पर जाकर अंडर वाटर डाइविंग करता है तो उन्हें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। देयर आर सी cucumbers which can poked immediately round up and compress to the size a tennis ball। अब वहाँ पर क्या कुछ ऐसी चीज़ भी है, सी cucumbers बोलते हैं, जो poked immediately round up and at the compass to the size of a tennis ball। अब एक टेनिस बॉल की तरह वो कंपस की सुई जैसे जहाँ पर एकदम से राउंड घूमती है वैसे भी वो राउंड घूम जाती है। स्लाइट ऑफ द ब्लू टैंग, डिफरेंट कलर ऑफ अ बटरफ्लाई फिश। अब ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई गई है जो वहाँ पर इसमें आप इस आइलैंड में काडमात में घूम सकते हैं। कोकोनट फैक्ट्री एंड द कोरल रोप फैक्ट्री, ये भी वहाँ पर है। द रोप दिस फैक्ट्री इज़ मेड फ्रॉम कोकोनट कोर। अब यहाँ पर जो रोप बनती है वो भी कोकोनट की छाल से ही बनती है। तो ये सब फेमस चीज़ें हैं जो इस आइलैंड पे होती है। नेक्स्ट आइलैंड हमारा है भंगाराम। अब काडमात की तरह भांगाराम भी एक तरीके से आइलैंड है लक्षद्वीप का, फॉरेनर्स के लिए विजिट किया जा सकता है। वन कैन वॉक अराउंड द एंटायर आइलैंड 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आप ये पूरा आइलैंड कवर अप कर सकते हैं। द हाई पॉइंट ऑफ द वॉक इज़ वॉकिंग अप द सैंड बैंक एंड गेटिंग अ फील ऑफ ऑलमोस्ट वॉकिंग ऑन द वाटर। अब यहाँ पर जो सैंड है ना वो इतनी मुलायम है कि ऐसा लगता है आप उस पर चलते हैं नंगे पैर तो ऐसा लगता है कि पानी में चल रहे हैं। It seems because that how one wonder looks, it seems from the distance, क्योंकि दूर से वो सैंड ऐसे ही दिखाई देती है और सॉफ्ट भी होती है। द सैंड बैंक वॉक बैक इज़ अ ग्रेट प्लेस, स्पोर्ट्स वेराइटी ऑफ अ सी बर्ड्स। अब यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की आपको सी बर्ड्स दिखाई देंगी और यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के एडवेंचर्स होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे फोक डांस करते हैं, आपको देखिए यहाँ पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है, जो विजिटर्स देखकर उनको बहुत इन्जॉय करते हैं। यहाँ ड्रम प्ले किया जाता है अलग तरीके से। तो इस द्वीप की खासियत ये है। नेक्स्ट द्वीप है कालपनी। कालपनी इज़ अ पैराडाइज ऑफ अ ब्यूटी विद अ ग्रीन ओशियन ऑन वन साइड ऑफ अ ब्लू एंड अदर साइड। अब यहाँ पर ग्रीन ओशियन एक साइड में और ब्लू मतलब ग्रीन कलर का एक तरफ दिखाई देता है पानी और ब्लू कलर का एक तरफ। मॉर्निंग वॉक along the start line may reveal a clutch fish eggs। अब यहाँ पर अगर आप मॉर्निंग में जाकर देखेंगे कभी कभी तो यहाँ पर जो ये देखिए पिक्चर्स भी आपको दिखाई दी गई हैं, यहाँ पर फिश है एक तरीके से सारे एग्स, अ ग्रुप ऑफ एग मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एग प्रोड्यूस करती है यहाँ की जो फिशेस होती हैं स्पेशली। अब यहाँ पर क्या स्पेशल है, यहाँ की सनशाइन रिजेंबल अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे लगता है कि ग्रेप्स ये मतलब जो एग्स के बारे में बताया गया है ये ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे इस तरीके से शाइन करते हैं जैसे दिखाया जाता है कि ये ग्रेप्स के बंचेस हैं। मोस्ट फैसिनेटिंग इज़ द फर्स्ट क्लोज लुक ऑफ द स्ट्रेंज हॉर्न कोरल। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से शेप दिखाई बनती है उस कोरल की।
हॉर्न तरीके की शेप बनती है। प्रिमिटिव क्रिएचर, अ वेरी प्लांट लाइक लिविंग इन अ वाइल्डनेस, जो वाइल्ड प्लांट होते हैं जो यहीं पर पाए जाते हैं, तो अजीब तरीके की यहाँ पर अलग अलग शेप्स में यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। तो काला पानी ऑल्सो होस्ट अ हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफ अ लाइट हाउस, यहाँ पर लाइट हाउस, सबसे पहले लाइट हाउस यहीं पर बना था, तो एक तरीके से हिस्ट्री है इस लाइट हाउस की, तो उसके लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट आपका आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड इज़ अ वेरी क्लोज टू मालदीव्स। अब मालदीव्स के बहुत ये पास में है। द वे ऑफ द लाइफ ऑफ अ पीपल इज मोर लाइक द मालदीव्स, और यहाँ पर रहने वाले लोगों की भी जो लाइफस्टाइल है वो मालदीव्स के लोगों की तरह ही है। द ब्लू बल्क वाटर इन द डीप सी लुक एज अ मेटल इन द स्काई। अब स्काई से अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है पानी नहीं मेटल है, क्योंकि उसका शाइन इतना है और वो इस कलर का दिखाई देता है। द आइलैंड चीफ अट्रैक्शन इज़ अ मिनिकॉय लाइट हाउस। अब यहाँ पर भी एक लाइट हाउस है जो 48.13 मीटर ऊंचा है, और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा लाइट हाउस है। यहाँ पर ये पिक्चर्स में भी आपको देखो दिखाया गया है। अब लास्ट आपका जो आइलैंड है वो बताया गया लक्षद्वीप का टीनाकारा। टीनाकारा आइलैंड इज़ अ टाइनी ज्वेलरी इन अ लक्षद्वीप आर्किपेलाग। अब यहाँ पर लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह है जो बताए गए हैं, उनमें से जो ये वाला आइलैंड है ये एक तरीके से मतलब छोटा सा आभूषण के रूप में दिखाया जाता है। इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड दैट इज रिसेंटली बिकेम इनहैबिटेड। ये छोटा सा आइलैंड है जो अभी अभी इनहैबिटेड हो गया है। दी स्मॉल ट्रेडिट शेप आइलैंड लिमिटेड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स की आने जाने की कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। यहाँ पर जो नेचर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पर आने के लिए लोगों को बहुत मैनेज करना पड़ता है। टीनाकारा आइलैंड इज़ अ पैराडाइज फॉर अ लवर ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, यानी कि पानी वाले जो एडवेंचर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो करते हैं, उन लोगों के लिए ये आइलैंड बहुत ही अच्छा है। वन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस शिपव्रेक स्नोक फ्री अराउंड द आइलैंड। अब यहाँ पर जो शिप्स के ऊपर जो एडवेंचर्स होते हैं या स्कूबा डाइविंग हो, इस तरीके के सारे वाटर एडवेंचर्स यहाँ पर किए जाते हैं। वेदर यू स्पेंड अ couple of a day as you visit the Lakshadweep or a more luxury week-long holiday, the memories that you will take back with you would be a sun kiss. सन किस यानी कि बहुत ही लवेबल मेमोरी आप यहाँ से लेकर जाते हैं अगर यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर कपल ऑफ द डेज़ या 3 या 4 दिन बिताते हैं, तो यहाँ पर आने में आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि आप यहाँ क्यों गए, और आपका हॉलीडे इतना बढ़िया जाएगा यहाँ पर, और आपकी जो लाइफ टाइम की मेमोरी है वो आपके साथ रहेगी, कलरफुल मेमोरी आपके साथ रहेगी, कलरफुल इमेजेस आपके साथ रहेंगे, और यहाँ पर जितने भी आप वाटर स्पोर्ट्स करते हैं उसको भी आप इंजॉय करेंगे हमेशा के लिए। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लक्षद्वीप के बारे में बताया गया था, जो एक हमारे इंडिया में ही वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। लक्षद्वीप के ऊपर जो घूमने वाली प्लेसेस हैं कुछ उनके बारे में यहाँ पर आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF के थ्रू आपके पास पहुँच जाएंगे, लेकिन तब तक आप इनके वर्ड मीनिंग्स जो आपके दिए गए हैं ये येलो पोस्ट में, इनको आप राइट एंड लर्न करेंगे, क्योंकि ये भी आपके हाफ ईयरली में आएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप ये चैप्टर खुद से भी पढ़ेंगे और इसको रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू।